नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में लगातार इंसाफ की मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर पर जब से इस केस में अगर बात करें पुलिस के साथ साथ अब महाराष्ट्र सरकार का भी बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दें कि दरअसल जब श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, उसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि अब मुंबई पुलिस इस केस में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के बाद विकास वालकर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर श्रद्धा वालकर की एफआईआर पर मुंबई पुलिस वक्त रहते कोई बड़ा कदम उठाती या फिर छानबीन शुरू करती या फिर एफआईआर को लेकर के कोई एक्शन लेती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर विकास वालकर मुंबई पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए, जिसके बाद से अब देखने को मिल रहा है कि मुंबई पुलिस भी अब इस केस में दिल्ली पुलिस का साथ देती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही मुंबई पुलिस की ओर से एक सीसीटीवी फुटेज को लेकर खुलासा किया गया था, यानी कि मुंबई पुलिस के हाथ श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा एक 5 महीने पुराना सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लगा था, जिसके बारे में जब जानकारी दी गई तो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिला कि पुलिस ने इस केस में किस तरह से चीजों को यहाँ पर संभालते हुए दिखाई दी मुंबई पुलिस। और यहाँ पर अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की तो आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक और बड़ा फैसला सामने आया है। उनका फैसला यह है कि अब श्रद्धा वालकर के केस को एसआईटी को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साल 2020 में आखिरकार जब श्रद्धा वालकर ने आफताब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि श्रद्धा को 1 महीने के बाद ही अपनी एफआईआर को वापस लेना पड़ा। ये जो गुत्थी है ये लगातार अभी भी उलझी हुई है और इसी को देखते हुए अब इस केस को एसआईटी को सौंपा जाएगा। इस तरह का फैसला महाराष्ट्र सरकार की ओर से आ चुका है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एक और गुहार लगाई है। वो गुहार लगाई है श्रद्धा के केस में लगातार हो रही देरी को लेकर। दरअसल 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस केस में कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा कड़ा फैसला आता हुआ नहीं दिखा। कई बार आफताब की कोर्ट में पेशी हो चुकी है, लेकिन लगातार देखने को मिला कि आफताब की न्यायिक हिरासत को सिर्फ बढ़ाया गया। इसके अलावा और कोई ऐसा फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से अब श्रद्धा के पिता ने कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार इस केस को खींचा जा रहा है उसकी वजह से अब आम जनता का गुस्सा तो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा के पिता विकास वालकर यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आफताब की पेशी को लेकर भी खबर सामने आई कि शायद उसे आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि आफताब को आज कोर्ट में पेश नहीं किया गया। दरअसल इससे पहले जब आफताब को कोर्ट में पेश किया गया था, यानी कि बीते 9 दिसंबर को, तब भी आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी, क्योंकि जब बीते 2 दिसंबर को आफताब को कोर्ट में पेश किया गया था उस वक्त साफ तौर पे देखने को मिला कि जब आफताब यहाँ पर कोर्ट से, दिल्ली के साकेत कोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो उसकी वैन पर कई लोगों ने हमला कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं ये डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि शायद अगर आफताब को कोर्ट ले जाया गया तो उसकी जान पर खतरा हो सकता है। इसकी वजह से आफताब की अब तक की 2 पेशी जो हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है और अब एक बार फिर से आफताब की पेशी को टाल दिया गया। इसके पीछे की 2 वजह है। एक तो यहाँ पर पुलिस लगातार अभी छानबीन कर रही है और पुलिस के पास अभी कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं आ पाई है, जिनमें अगर बात करें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर सीएफएसएल की ओर से कल ही जिस तरह से इस चीज का खुलासा किया गया कि बालों का सैंपल भी डीएनए से मैच हो गया और अभी श्रद्धा का जो पोस्टमार्टम है वो नहीं उनके बॉडी पार्ट्स का किया गया है। और साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो और भी कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सबूत हैं जिन्हें लेकर श्रद्धा वालकर की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा जो इस केस को लड़ रही है, वो अभी यहाँ पर कई ऐसे सबूत है जिन्हें लेकर उन्हें और ज्यादा काम करना है, जिसकी वजह से इस पेशी को टाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने को मिला कि लगातार जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद आज
जब आफताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोई कड़ा फैसला देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार फिर से आफताब अपनी सजा से दूर हो गया। जिसके बाद लगातार देखने को यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस केस में लगातार या तो पेशी टल जाती है या फिर पेशी में सिर्फ न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल कोर्ट पर भी उठ रहे हैं, पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों आफताब को अभी तक वो कड़ी सजा नहीं सुनाई जा रही है, क्यों इस केस को इतना ज्यादा खींचा जा रहा है, जब आफताब शुरुआती जांच में ही कबूल कर चुका है कि उसने श्रद्धा की जान ली है। तमाम जितने भी उसके टेस्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो आफताब के खिलाफ सामने आ रही है, फिर चाहे वो पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट हो, नार्को टेस्ट की हो, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से वॉइस सैंपल टेस्ट की अगर बात करें उसकी भी रिपोर्ट लगभग आफताब के खिलाफ ही मानी जा रही है। और अब जिस तरह से डीएनए रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आफताब को लेकर जो उस पर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से सच है। श्रद्धा की जान लेना, उसकी बॉडी के पीसेस करना, वो साफ तौर पर डीएनए रिपोर्ट के बाद साफ हो चुके हैं। और अब जो लगातार एक और बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं सवाल लगातार बना हुआ था कि आखिरकार आफताब ने श्रद्धा की जान कैसे ली, तो वो भी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि श्रद्धा का आखिरकार पोस्टमार्टम कब किया जाता है। हालांकि अभी तक खबर ये आ रही थी कि शायद आज श्रद्धा के बॉडी पीसेस को एम्स हॉस्पिटल भेजा जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को एम्स हॉस्पिटल भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए क्या रहे। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जब भी ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि श्रद्धा वालकर के केस में अब इंसाफ मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे टाल दिया जाता है। तो सवाल ऐसे में लगातार यही बन रहा है कि क्या श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी, इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे भी मिल के आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा।